नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा अहम खबर के साथ, जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज होने जा रहा है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण दोपहर 3:30 बजे रखा गया है। इस दौरान करीब 17 से लेकर 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिन तक दिल्ली में रहकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद मंत्रियों के नामों को फाइनल किया गया है। तो आपको बता दें, आज दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और 2 दर्जन मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, जिसमें से आपको बता दें संभावित नामों की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। नए नामों में चेतन कश्यप और हेमंत खंडेवाल का भी नाम शामिल किया जा सकता है। वहीं भोपाल से भी 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें आदिवासी चेहरों को भी मौका मिल सकता है, जिसमें से निर्मला भूरिया का नाम सबसे पहले आगे आ रहा है। मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है, हम सब अपने नए मंत्रिमंडल के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के रूप में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय एचएम साहब, हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी। एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अब यह केवल इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी की करारी हार के बाद पार्टी में आपसी विवाद सतह पर आ गया है, जिसके चलते जिले के पार्टी प्रत्याशियों ने पूर्व मंत्री चंद्रभान सिंह की शिकायत प्रदेश संगठन से कर दी है। पार्टी प्रत्याशियों ने पूर्व मंत्री चंद्रभान सिंह पर चुनाव हरवाने का आरोप भी लगाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में बीजेपी जिला अध्यक्ष बंटी साहू और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के बीच चल रहा मनमुटाव अब प्रदेश संगठन तक पहुंच गया है। चंद्रभान से नाराज छिंदवाड़ा की 5 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों ने रविवार को भोपाल आकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की, जहां उन्होंने चंद्रभान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस से गठजोड़ कर चुनाव हरवाने का आरोप भी लगाया। कुछ लोग हमारे और कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उस विषय पर आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के 5 भाजपा के प्रत्याशी और बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष आए, प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को पूरी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर और जल्द से जल्द इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है और संगठन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेगा। छिंदवाड़ा से शुरू हुआ ये विवाद अब राजधानी भोपाल पहुंच गया है। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को लेकर एक पोस्ट सामने आई थी। इसके बाद से ही साहू और चंद्रभान के बीच विवाद शुरू हो गया। कैमरामैन विपिन पटेल के साथ प्रदीप तलरेजा, INS 24/7 भोपाल। चलिए बात विदिशा की कर लेते हैं, जहां विदिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उनके साथ क्षेत्रीय सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश और प्रदेश की तरक्की को लोगों के सामने रखने का माध्यम है। इस यात्रा के दौरान आमजन को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे क्षेत्र में वन में यहाँ पे आई है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरफ देश की प्रगति और विकास और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण, और कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं, कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बनाई है।
इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन में कसावट लाने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ने महिला प्रकोष्ठ की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विमर्श भी किया है। पटवारी अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ और विक की बैठक लेकर पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस ने संगठन में बदलाव किया है। जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाए जाने के साथ ही भंवर जितेंद्र को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। अध्यक्ष बने हैं, निश्चित रूप से जो प्रदेश में संगठन कार्य कर रहे हैं मोर्चा संगठन में, तो आज बैठकों की शुरुआत कर रहे हैं कि ताकि सारे जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं मोर्चा संगठनों के, आज महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आई हैं, उसके बाद यूथ कांग्रेस की बैठक है, फिर कल हमारे सेवा दल और एनएसयूआई के साथियों को बुलाया है। तो एक एक बार जब सबसे बात करेंगे, क्योंकि जेलों में काम करने का दायित्व इन्हीं लोगों का रहता है। इधर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार धार पहुंचे उमंग सिंघार ने कहा है कि कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उमंग सिंघार ने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केवल पुराने इंजन पर नया कलर कर दिया गया है। प्रदेश में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हो पाया है। अभी इनकी डबल इंजन की सरकार क्या करती है, मंत्रिमंडल तो बना नहीं पा रहे लोग। एक इंजन वहां है, जब दोनों जुड़ेंगे जब जाके इनकी गाड़ी चलती है। तो पूरे मुख्यमंत्री वगैरह सब भागे हुए वहां पे दिल्ली, और जब डबल इंजन जुड़ेगा जब मंत्रिमंडल बनेगा। आप देना चाहते हो इस प्रदेश को, ये क्या आप सपने दिखा रहे हो, उसकी बात आपको करनी। हमने मांग करी कि लाडली बहना योजना, जिसको लेके आप लोग पूरा फैक्टर चला रहा है शिवराज के साथ वाले, वहां भी भाजपा बढ़ी हुई, आदि मोदी ब्रांडिंग में लगे हुए, आदि लाडली बहना में लगे हुए। अब बात मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि आप लाडली बहना को 3000 रुपए दो ही नहीं दो। घुमा फिरा के बात करते हैं कि हर महीने जो जिस योजना के पैसे पहुंच जाएंगे। प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू कर दी थी, लेकिन धार जिले के वनवासी अंचलों में इस योजना पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पीएचई विभाग के जरिए शुद्ध पेयजल के लिए टंकी बनवाई गई थी, लेकिन सिर्फ 1-2 साल में ही योजना बंद कर दी गई। जिले के गंधवानी विकासखंड के बढ़िया ग्राम पंचायत के तहत आने वाले स्कूल में पेयजल यूनिट दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। पेयजल यूनिटों में नलों की सिर्फ टोटियां दिखाई दे रही है। ठेकेदार ने घटिया निर्माण कर अपना काम बंद कर दिया है। विद्यालय के बच्चों और ग्रामीणों का कहना है कि जब से यूनिट बनी है, आज तक बच्चों को पानी सप्लाई नहीं किया गया। कि सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है, और उसी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योजना लागू की गई है। बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनके लिए स्कूलों में, विद्यालयों में पेयजल की यूनिटें बनाई गई है, जिसका निर्माण ठेकेदारों द्वारा किया गया है पीएचई विभाग के अंतर्गत। मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ धार जिले के ग्राम पंचायत बढ़िया के इस माध्यमिक और इस प्राथमिक विद्यालय की। ये जो यूनिट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेयजल की यूनिट है जो इस विद्यालय में लगाई गई थी, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं, ना यहाँ पर नल है, ना यहाँ पर कोई टोटी दिखाई आपको पड़ रही है। इस यूनिट में इस यूनिट का निर्माण किया गया। साथ ही मेरे पीछे आप एक बार विद्यालय भी दिखा देता हूँ आपको। ये माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत बढ़िया का है, उसके ऊपर आप जो है टंकी भी दिखाई पड़ रही है, जिसका कनेक्शन यहाँ किया गया है। लेकिन हकीकत में धरातल पर कुछ स्थिति और है। ठेकेदारों द्वारा इन पेयजल यूनिटों का निर्माण कर दिया गया, इतिशी कर ली गई, लेकिन इतनी घटिया स्तर का इनका निर्माण किया गया है कि ये कुछ समय भी नहीं चल पाए हैं, क्योंकि बच्चों को पेयजल के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वही विभाग अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। कहीं न कहीं जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कुछ और नजर आ रही है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता यह पेयजल का यूनिट हम आपको जो दिखा रहे हैं, ऐसी कई स्थान है जहां पर भी इन यूनिटों का निर्माण किया गया, वहां पर भी भ्रष्टाचार किया गया है। INS24x7 चैनल के मेरे सहयोगी धारेश्वर साथ लोकेश ब्राइट, बढ़िया, गंधवानी, धार। इधर श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क से चीता अग्नि भाग गया है। कुनो प्रबंधन की टीम उसकी तलाश में जुट गई है। पिछले दिनों उसे बड़े
बाड़े में खुले जंगल में रिलीज किया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि चीता अग्नि कुनों के रिजर्व जोन के बाहर चला गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि अग्नि पहरी इलाके से सटे हुए बफर जोन के जंगल में पहुंच गया है, जहां से कुछ ही दूरी पर रिहायशी इलाका भी है। अग्नि और वायु चीते को कुनों के अधिकारियों ने अहेरा गेट इलाके के जंगल से रिलीज किया गया था, लेकिन पिछले 5 दिन से वह एक दूसरे से अलग है। चलिए बात ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने मेला ग्राउंड रोड से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 6 देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। आरोपी खंडवा से हथियार की खेप लेकर सोनूपाल को सप्लाई किया करता था। इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गैंग का मास्टरमाइंड खरगोन जेल में बंद है। वहीं आरोपी के पकड़े जाने के बाद सोनूपाल फरार हो गया है। जैसे कि इलेक्शन टाइम में भी ग्वालियर क्राइम ब्रांच और पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की। एक साथ साइबर जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे और सैकड़ों वेपन्स हमने इलीगल वेपन्स उस वक्त भी जब्त किए थे। अभी भी लगातार हमारी नज़र ऐसे ही गैंगों पे थी, तो सोशल मीडिया से भी एक इनपुट मिला जहाँ पे एक बदमाश जो लगातार इस तरीके से वेपन सप्लाई में इन्वॉल्व। इधर दमोह के कैसाबाद थाना इलाके में सड़क हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि हेल्पर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस जबलपुर से ककरहटी जा रही थी और बुढ़वार गांव के पास सड़क किनारे रोककर ड्राइवर और हेल्पर तकनीकी खराबी की जांच कर रहे थे। अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ककरहटी जा रही थी हम हेल्पर हैं राज सेन और जितेंद्र मिश्रा गैसाबाद से है। वो जबलपुर से ककरहटी बस जा रही थी, वहाँ बेरिंग खराब हो गया हमारी गाड़ी का, ड्राइवर साइड के टायर का। तो हम लोग उतर के देखने गए तो पीछे से आईसर गाड़ी आई। उसके बाद हमें मालूम नहीं, आईसर मार के और चली गई। हम भी 20 फुट फेंक गए थे और जितेंद्र गुरु भी फेंक गए थे। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग के शक में पति ने अपनी पत्नी की हसिया से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मोबाइल पर बात करने को लेकर पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था। वारदात के बाद आरोपी को घर में ही लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। जनकगंज क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। ये 16 साल के में शादी को हो गए। 15 साल का एक लड़का है और 2 बच्चे और हैं इनके, और इनका विवाद चलता रहता था। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी, कहीं बात करती है इस बात को लेके। और कल दिन में भी इनका अपनी पत्नी के भाई के पास में भी लोग गए थे, वहाँ विवाद हुआ। और बाद में जब घर आए तो फिर इनका जो बातचीत उसमें हंसिए से सिर पर वार करके उसने मार दिया। जब लड़का गया उस पर जाने नहीं दिया तो फिर ये लोग गए घर पे, फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। इस आरोपी पति को पकड़ लिया गया है और 302 कार्रवाई। खजुराहो के राजनगर में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के किन्नर पहुंच रहे हैं। 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में अभी तक हजारों किन्नर पहुंच चुके हैं और इसी में शामिल सबसे छोटा किन्नर शाहजहां सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शाहजहां किन्नर सम्मेलन में अपनी गुरु मां और परिवार के साथ आया है। आज देश में सुख शांति की कामना के साथ ही किन्नर समाज की तरफ से विशाल जुलूस भी निकाला गया। उम्र क्या है बेटा? 7 साल पढ़ती है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहते हमारी दादी है, हमारे सब पूरा परिवार है। हमारी दादी है, सब परिवार है। जो हमारे गुरुजी होते हैं, बड़े बूढ़े जो मर जाते हैं, तो उनका खाना हम लोग समाज को खिलाते हैं, वो करते हैं। तो अन्न पूरे किन्नर भारत वर्ष के आते हैं, जो हमें बुलाते हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। ऐसा होता है तो सब लोग इकट्ठे होके इधर रहेंगे 4-5 दिन। 27 तारीख तक इधर रहेंगे। 27 तारीख को विदा हो जाएगी, सब लोग अपने अपने चले जाएंगे घर। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चलो।